जय साथियों, मैं हवलदार चंद्र पांडे, पूर्व एनएसी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं। 351 बच्चे के करीब में जो छठे हैं, 689 पद से 21,391 की जो भर्ती आगे आने वाली है, 1275 जो दरोगा का है, ये सारे बच्चे जदोजहद में अब हमारा क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि NCL, SC, ST, जनरल, अदर स्टेट, EWS के डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। अब आप लोग बार बार कॉल ना कीजिएगा। हो सकता है कि हम आपका कॉल रिसीव करने में असमर्थ हो, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में कॉल आप लोग कर देते हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि आप ही एक नहीं है जो आप कॉल करते हैं। लाखों लाख कॉल है, हजारों हजार कॉल है, मात्रा में हजारों कॉल है। अभी मैं 3 दिन पहले वीडियो बनाया, आप लोग वीडियो को देखते नहीं है, समझते नहीं है। अब बस कॉल कर देना, बस कॉल कर देना, बस कॉल कर देना। वीडियो को इसलिए बनाया जाता है कि आप उस चीज़ को देख के समझिए, उस चीज़ को अप्लाई कीजिए, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, इसके ऊपर आप खुद ना सोचिएगा। जी हम आपका डॉक्यूमेंट थोड़े बनाने गए थे, या हमने थोड़े बोला था आपको भर्ती होने के लिए, या हमने थोड़े आपका फॉर्म भरवाया था। तो पहले बात को समझा जाता है, पहले बात को समझिए, बात को जानिए, और तब जाके उसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं, इनको डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, जातीय आवासीय कैरेक्टर, ये बस आपको इतनी चीज के, और आधार कार्ड जो है उसको आप अपडेट करा लीजिएगा। यही सेम चीज जनरल के लड़के लड़की के लिए है। यही सेम चीज जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी कैटेगरी से आते हो, उनको बिहार में उनकी कैटेगरी लागू नहीं है। उनको बिहार में उनकी कैटेगरी लागू नहीं है, वो जनरल से फाइट करेंगे। तो इस चीज को आप समझिएगा। कॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कॉल करना है तो केवल ओनली फॉर एडमिशन के लिए, नॉट फॉर वेरिफिकेशन की मैंने वीडियो में क्या बोला और आपने क्या। आप अगर वीडियो को नहीं समझते हैं तो स्किप करके मत देखिए, उसको धीरे धीरे देखिए, उसको स्लो मोशन में देखिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है। इतने हजारों कॉल आ गए कि लगा कि अब इसके ऊपर वीडियो बनाना ही अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो ये बोल रहे थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि क्या हम लोग करें, क्या करें, कैसे करें। इस चीज का आपको खुद ही जानना है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे कॉल ना करें, ठीक है। एडमिशन के लिए कॉल करें, बाकी के लिए कॉल करने की आपको जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट बॉक्स में ही जवाब देंगे। और नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको वहां पे जवाब देंगे, आपका जवाब पक्का देंगे। लेकिन अनऑथराइज आप कॉल करेंगे तो वो हमारी भी एक शक्ति है, हम आपके कॉल का जवाब शायद नहीं दे पाएंगे। बात को समझिए। वीडियो आप लोग देखते नहीं है, बस वीडियो का एक लाइन देखा नहीं कॉल शुरू, वीडियो का एक लाइन देखा नहीं बस कॉल शुरू। अरे वीडियो को समझिए, एक माध्यम है, वीडियो एक माध्यम इसलिए कि आप उस चीज को समझिए। तो जनरल कैटेगरी का हो गया। जितने भी बिहार के ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईबीसी कैटेगरी के हैं, उनको NCL लागू है। क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर उनको लागू है। SC और ST, ओबीसी में लड़का लड़की दोनों के लिए क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर लागू है। जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से, उनको मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट लागू है। तो पहले से डॉक्यूमेंट बना लीजिए बाबा, भैया मेरे, बहन मेरे, पहले से डॉक्यूमेंट बना लीजिए। डॉक्यूमेंट नहीं बनाइएगा तो क्या होगा जी, अब भर्ती के लिए डायरेक्ट चले जाइएगा। पहले बात को समझिए। तो ओबीसी का हो गया। अब SC ST लड़का लड़की जितने भी हैं, SC ST का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो बना लीजिए। आपका जो भी कैरेक्टर, आवासीय जाति, जो जनरल के रिगार्डिंग आपका लगता है उसको बनवा लीजिए। अब हम बात करेंगे, फिर से बैक में आइए, थोड़ा सा पीछे आइए। अब बात करेंगे EWS और NCL और CL के बारे में। यानी कि इसमें 3 कैटेगरियां फंसती हैं, EWS, OBC और EBC। तो ये तीनों कैटेगरियों का क्या होगा और आगे हम 689 पद के बच्चों के लिए इसके साथ कैसे खड़े हैं, इसके भी बारे में हम बताएंगे आपको। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 689 के बच्चे फंसे हुए हैं, 351 के करीब में फंसे हुए हैं, इनका भी साथ देने वाला कोई नहीं है। और लड़के भी कितने घूम रहे हैं जो प्रयासरत में है, केवल और केवल 10 बच्चे हैं। मैं कंटिन्यू देख रहा हूं, सारे वीडियो में देखता हूं
चाहे आप किसी के पास जाते हैं वहां से वीडियो मेरे पास आता है और मैं देख रहा हूं कि 10 से 15 जो 2-3 लड़कियां हैं और 5-10 लड़के हैं, ये 10-15 लड़के बेचारे परेशान हैं। 351 में 351 सीट में से केवल और केवल 10 से 15 बच्चे परेशान हैं, तो 351 लोग कहां हैं आप? ये जो 18 लाख लोग, 20 लाख लोग दरोगा में 18-20 लाख लोग जो फार्म भरे हैं, ये कहां है? मैं आप सारे बच्चों को इस चीज का आश्वासन देता हूं कि अगर आप हमारे साथ आए, आपके हर कदम पे हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमारे साथ है कि नहीं है? मैंने एक बार भुगत लिया है, मैंने एक बार भुगता है अग्निवीर के प्रोटेक्शन में, जेल जाने की नौबत आई थी। कोई बच्चा खड़ा नहीं था साथ में, कोई बच्चा साथ में नहीं खड़ा था, अकेले भुगतना पड़ा था। चाहे जहां से अप्रोच, जहां से पैरवी, जहां से मंत्री, जहां से किसी अपने दोस्त मंत्री, जहां से किसी दोस्त विधायक को फोन करना पड़ा, मैंने खुद किया और मैं खुद वहां से बच के बाहर निकला। मैंने सारे बच्चों को बैठा के इस चीज को समझाया था। ये किसके लिए बता रहा हूं? मैं बताऊंगा आपको कि आपका डॉक्यूमेंट कब का रिक्वायरमेंट चाहिए, ये कब के लिए बता रहा हूं। जब मैंने सारे बच्चों को बैठा के बोला कि अग्निवीर के ऊपर, आप वीडियो भी जाके देख सकते हैं, बकायदा पूरे बिहार भर में मेरा वीडियो वायरल हुआ था कि मैं सारे बच्चों को बैठा के, 300 के करीब में बच्चे थे, मैंने यही बोला था कि बच्चे हम प्रोटेक्ट करेंगे। इवन कि मैंने अपने विधायक को, अपने 2-3 विधायक के दोस्त को, 2-3 जो नेता थे उनको भी मैंने बुलाया था और बुला के मैंने बोला कि ये सारे लोग हमारे साथ हैं। ये कब हैं? जब हम शांति तरीके से प्रदर्शन करेंगे तब। लेकिन बच्चों का मूड देखिए, जैसे ही स्टेशन पर घुसे, जितने गरीब के ठेले थे, जितने गरीबों के मिठाई की दुकान थे, जितने भी स्टेशन के ऊपर गरीब लोग स्टॉल लगाए थे, सारे के सारे लूटपाट करके उनका खा गए। तो ऐसे प्रोटेक्शन में हम आपके साथ नहीं हैं। आपको रेलवे का चक्का जाम करना हो, चाहे रोड का चक्का जाम करना हो, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन शांति तरीके से करेंगे तब। आप चलिए, मुख्यमंत्री के पास आपको लेके चलेंगे, हमारा सोर्स है वहां तक पहुंचने का। आप चलिए, उप मुख्यमंत्री के पास चलना है, हम चलेंगे। चलिए, विधायक बीजेपी के किसी बड़े से बड़े नेता के पास चलना है, चलिए आप किसी बड़े नेता के पास बोलिएगा, हमारा सोर्स है वहां तक आपको पहुंचाने के लिए। लेकिन शांति तरीके से अपनी बात को अगर मनाना है सरकार को, तो चुनाव आ रहा है 24 और 25 का, सरकार झुकेगी, सरकार आपकी बात सुनेगी, CSPC को ऑर्डर जाएगा, लेकिन आप शांति तरीके से करेंगे तब, अशांति तरीके से करेंगे तब नहीं। तो हम बात कर रहे हैं अभी NCL, CL और EWS के ऊपर। एज पर गवर्नमेंट नियम, एज पर बिहार सरकार नहीं दिया। तो मैट्रिक के मार्कशीट मांगा था आपसे, मैट्रिक का मार्कशीट मांगा था जब फॉर्म भरने गए थे बाबू मेरे, तो उसमें तो ये नहीं बोला था। उस समय तो आपने बोला ना कि मैट्रिक पास हो, तो मैट्रिक का मार्कशीट मांगा था उस समय का? नहीं मांगा था। तो मांगा भी था तो आप जब EWS भर दिए, OBC भर दिए, EBC भर दिए, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी ना आप ऑप्शन डाले हैं। आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तब ना आप ऑप्शन डाले हैं। सर्टिफिकेट नहीं था तो आप ऑप्शन क्यों डाले? आप जनरल में भर देते, जनरल में फाइट करते। तो लेकिन अब पानी निकल चुका है, पानी बह चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी जो बच्चे हैं वो अपना जो डॉक्यूमेंट है बनवा लीजिए, हम आपके साथ हैं। सरकार नहीं माना, रिटर्न की तैयारी कीजिए, आलतू फालतू लूल जुलूल बातों में ना पड़िए। अभी आपको इधर उधर की बात सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप अपने रिटर्न की तैयारी कीजिए, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में फुल फोकस कीजिए रिटर्न के ऊपर। जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा, हम सरकार से एक लिखित ले लेंगे कि जितने भी बच्चे आएंगे, चाहे दरोगा वाले, चाहे बिहार पुलिस वाले, और ये जो 351 छटे हुए हैं, इन 351 के साथ हम खड़े हैं, लेकिन 351 लोग मेरे पास आइए। ये 351 के जो बच्चे हैं, ये सारे मेरे पास आइए, हम आपके साथ चलने के लिए जहां बोलिएगा तहां तैयार है। लेकिन आइएगा तब न जी, हम आपके पास नहीं ना आएंगे। आप आइए मेरे पास, आप पूरे लिस्ट लेके आइए, सारे के सिग्नेचर लेके आइए, सारे लोगों का अफिडेविट बनाऊंगा, एक आपसे साइन करवाऊंगा कि आप किसी तरह का उपद्रव नहीं करेंगे। अगर उपद्रव करेंगे तो आपको जेल जाने के लिए कोई मैं नहीं प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये सारी चीज आइए मेरे पास, आइए, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं ही नहीं, आप जिसको बोलिएगा वहां से हम लेके उनको साथ चलेंगे। जिस मंत्री को बोलिएगा उस मंत्री के पास हम चलेंगे, और जिस मुख्यमंत्री के पास बोलिएगा वहां चलेंगे। लेकिन आप आइए,
तो जितने भी 18 लाख लोग भर चुके हैं, आप पूरा का पूरा फोकस कीजिए अपने रिटर्न के ऊपर, और जैसे ही आपका रिटर्न समाप्त हो जाएगा, हम एक बार चलेंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दरवाजा ठकठकाएंगे कि श्रीमान महोदय, क्योंकि गृह मंत्रालय जो भी है वो हमारे मुख्यमंत्री के पास है, कि श्रीमान महोदय ऐसे ऐसे अगर करके छांटा जाएगा तो हम तो कहीं की नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने अपना सर्टिफिकेट बनाया है और ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट है, क्योंकि पहले लिया गया, अब क्यों नहीं लिया जा रहा है, दरोगा में लिया गया, हमें क्यों छाटा जा रहा है। हम ये सब सारे तथ्य रखेंगे, हम सारे तथ्य रखेंगे मुख्यमंत्री के पास, लेकिन सारे लोग आइएगा तब, और नहीं तो फिर आप अपना भुगतिए और हमें अपना काम करने दीजिए, लेकिन हम आपके साथ हैं। आप आइए, आप बिल्कुल शांति तरीके से, हम शांति तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, शांति तरीके से जाके मिलेंगे, आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिलेंगे और मुख्यमंत्री से आदेश भी पास करवाएंगे CSBC को कि भैया जो भी इनका डॉक्यूमेंट है ये उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी का इन्होंने अप्लाई किया है। डेट मत देखिए, इनको सारे को ज्वाइन करने दीजिए जो एलिजिबल है। तो ये चीज, लेकिन आपका साथ हमें चाहिए, ये नहीं कि 351 को छोड़ दिए तो वो भी आपको छोड़ देंगे। हमारे में फूट मत पड़िए, हमारे में फूट पड़ा हुआ है, इसलिए सामने वाला फायदा उठा रहा है। फूट मत पड़िए, आप आइए, अगर आप लोग चाहते हैं तो चलिए, हम मुख्यमंत्री के पास चलने के लिए आपके तैयार है, लेकिन जो एज पर नियम, एज पर कानून जो चाहिए वो आपके फॉर्म भरने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मंथ के हिसाब से नहीं होता। मंथ CSBC ने क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि उसी ड्यूरेशन में ज्यादातर लोगों ने बनाया था, इसलिए उसने मंथ शो किया। उस मंथ का परिभाषा समझिए। आप लोग लेटर भी नहीं पढ़ते, बस एक लाइन पढ़े नहीं, कॉल कर दी, सर मंथ तो दिया है। मंथ नहीं मांगा है, CSBC ने कभी मंथ मांगा ही नहीं, CSBC ने कभी मंथ के बारे में चर्चा किया ही नहीं। वो तो इसलिए किया है कि भैया मेरे, आप लोग इसी ड्यूरेशन के बना के हमको दे दिए हैं, लेकिन हमको चाहिए इस ड्यूरेशन का। तो अगर 2023 में भर्ती आई है तो 2023 का आपके पास NCL, 2023 का CL और 2023 का EWS होना चाहिए। हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। अगर ये मद्य निषेध की भर्ती 2022 में आई थी नोटिफिकेशन, तो 2022 का उनके पास होना चाहिए। ये नियम कानून बोलता है, इसी को नियम कानून बोला जाता है। तो अगर उनके पास है 2022 का, तो 2022 के लिए हम लड़ेंगे उनके साथ। अगर ये अपना बिहार पुलिस का फॉर्म आप 2023 में भरे हैं और 2023 में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है और 2023 का आपके पास है, तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। कैसे नहीं सरकार झुकेगी, झुकाएंगे, लेकिन शांति तरीके से झुकाएंगे। तो ये हमारा वीडियो उस बच्चों के लिए था, उन बच्चों के लिए था जो लगातार परेशान थे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम और हमारी टीम, हमारे सारे लोग, हमारे आपके सारे टीचर को हम एक मंच पे ले आएंगे, और एक मंच पे अगर आप शांति तरीके से चलेंगे तो हम लोग एक बार चलेंगे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास, चल के अपनी बात को रखवाएंगे। लेकिन आप साथ में रहेंगे तब, कोर्ट में जाने की नौबत तब आएगी जब ये दोनों लोग नहीं सुनेंगे। तब हम राज्यपाल के पास भी आपके लिए चलने के लिए तैयार हैं, आपके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए हम तैयार हैं, आपके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भी जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। ठीक है बच्चों, ये मेरा छोटा सा वीडियो संदेश था उन बच्चों के लिए जो 2023 में तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए, और जो भी बच्चे मद्य निषेध में छठे हैं एज पर डॉक्यूमेंट के लिए, वो आके हमसे मिलिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय छठी मैया।